खजुराहो में आज पैराडाइव के तहत लोगों ने भरी आसमान में उड़ान। पर्यटन नगरी खजुराहो में आज पैराडाइविंग के तहत लोगों ने आसमान में उड़ान भरते हुए पर्यटन नगरी खजुराहो की धरा में उतरे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में 20 तारीख से 25 तारीख तक आयोजित पैराडाइविंग के तहत यहां काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के पैराडाइविंग कर रहे हैं, जिसके तहत आज मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा आयोजित उक्त इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश पर्यटन व संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा उक्त इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पर्यटन नगरी खजुराहो के लिए यह एक सुखद सौगात है। वहीं विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि निश्चित रूप से खजुराहो के लिए एक अच्छी सौगात मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है। आने वाले समय में और भी पर्यटन के लिए कुछ हो, ऐसा उनका प्रयास होगा। वहीं पैराडाइविंग करने वाले सदस्यों ने भी अपने इस अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि उन्हें खजुराहो के आसमान में उड़कर खजुराहो का खूबसूरत नज़ारा देखने का अवसर मिला और यहाँ का हरा भरा नज़ारा देखकर काफ़ी प्रसन्नचित्त हुए। इस अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे। From where are you? I'm from Russia. How's your experience? What do you mean? How was the jump? Experience. Experience. Good. Jumping experience. You mean my experience of jumps? So I'm jumping 16 years. As instructor, only 5. So I have more than 3,000 jumps. How was your jump today? Perfect. Perfect. How do you like Khajuraho? Khajuraho. So I didn't see Khajuraho actually, but the view is awesome. View is awesome. Okay. Thank you very much. You कहाँ है? हाँ जी सर, आप आज खजुराहो में ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत तो हमने उज्जैन से की थी 2 साल पहले एंड लोकल पॉपुलेशन का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला एंड काफ़ी उत्साह दिखा लोगों के बीच में कि वो स्काई डाइविंग जैसे एक एडवेंचर को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसलिए हम अब उज्जैन के बाद हम खजुराहो आए हैं। स्काई डाइविंग में कितने लोगों ने भाग लिया है खजुराहो में? खजुराहो में आज ही स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल कोई 50 लोग के करीब होंगे जो जंप कर पाएंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। हमारे अनुमान ये है कि 50 के करीब जंप होंगी और ऑलमोस्ट 100 के करीब जंप हमारी हो चुकी हैं उज्जैन में इससे पहले। सेफ्टी के लिए क्या है इंतजाम? सेफ्टी के लिए देखिए, हम बेस्ट ऑफ द स्टफ इन द वर्ल्ड इज़ व्हाट वी यूज़। जो नंबर 1 पैराशूट सिस्टम है उसका नाम है सिग्मा, वो हम इस्तेमाल करते हैं और हम एक USPA अफिलिएट यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूटिंग एसोसिएशन के साथ अफिलिएट ड्रॉप जोन है। तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड SOP जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो। इसकी फीस वगैरह क्या रहती होगी? 28,000 प्लस GST इज द फीस। अबाउट टोटल रफली अबाउट 34,000। कितने फॉरेनर्स और कितने इंडियंस हैं? देखिए, ये 2 फॉरेनर्स हमारे साथ हैं जो हमारे जंपर्स हैं। इनके अलावा जो भी यहाँ लोकल्स होंगे जो फॉरेनर्स आना चाहेंगे वो आएंगे, जो देखेंगे हवा में कि यहाँ पैराशूट उड़ रहे हैं, हम भी जाएँ। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ लोग वहाँ से। 34,000 में एक ही बार कराया जाएगा? जी, एक जंप होती है। सर, आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं पार्टनर हूँ स्काई हाई कंपनी में। एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अद्भुत अनुभव रहा। और अब मैं वो स्काई डाइविंग के लिए इतना मुझे शौक है कि मैं 100 बार कर सकता हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं लगता उसमें। और रिस्क की जहाँ तक बात की जाए, वो तो रात में सोते समय आदमी चारपाई से लुढ़क जाता है और हाथ पैर टूट जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो रिस्क की तो कोई बात ही नहीं है। खड़े हुए हैं, पता नहीं ऊपर से क्या गिर जाए, तो ये तो रिस्क हमेशा है। माननीय मंत्री जी से भी मैं कह रहा था तो उन्होंने कहा 84 लाख योनियों में फिर ये मानव शरीर मिला है, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो मैंने माननीय मंत्री जी को ये निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि सर, ये एक्टिविटी हम छोड़ देंगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है हमारा आखिरी जन्म हो तो हम ये भी कर मरे उसके बाद, ताकि इससे भी निवृत्त हो जाए। अगर 84 लाख योनियाँ हैं तो ये अनुभव भी उस नहीं तो इसके लिए मैं एक जन्म और ना लेना पड़ जाए। तो मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूँ। और जितने भी यंग एंथुजियास्ट यहाँ पर खजुराहो आते हैं या प्रदेश में आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको एक अलग से एक नयापन निहान मिले। और खजुराहो में जो भी चीज़ें हैं, पन्ना में जो चीज़ें हैं, वो तो अनुभव करते ही हैं। प्लस ये स्काई डाइविंग की एक्टिविटी परमानेंट बेसिस पे हम खजुराहो में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उज्जैन में भी इसी प्रकार की एक्टिविटी करना चाहते हैं। अभी यहाँ आने के पहले आपने उज्जैन में किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। कितनी जंप्स हुई वहाँ पर? 85 जंप्स हुई वहाँ पे 6 या 7 दिन में। आई थिंक आपके शायद रेगुलर वाले में भी इतनी नहीं होती होंगी। रेगुलरली हम रेगुलरली जंप करते हैं। हाँ, तो एक प्रकार से रिकॉर्ड बना और उसमें पूरे देश से लोग आए केवल जंप करने के लिए। साउथ से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए और तो और अपने यहाँ मध्य प्रदेश के गांव-गांव से लोग आए। नीमच, रतलाम, मंदसौर, इंटीरियर एरिया के लड़के आए और उन्होंने जंप किया। और कोई सस्ता भी नहीं है, 30-32 हज़ार रुपये खर्च होते हैं एक जंप में, परंतु शौक है, जज्बा है, जुनून है, उसको उन्होंने
एक्सपीरियंस किया आकर के। तो ये एक नया फील्ड है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज़्म की दृष्टि से, और मैं रुद्र जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे आमंत्रण पे आकर के आपने शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, और धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है, और आने वाले सालों में परमानेंट एक्टिविटी के रूप में राउंड द ईयर ये फैसिलिटी हमको मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। 10वां एपिसोड है, उसको स्पेशल बनाने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आज शाम को भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि विलक्षण होगा और दुनिया में पहली बार हो रहा होगा। और आज यहाँ हम एयरपोर्ट में जब बैठे हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत एक्टिव आदमी हैं। तो आपके सहयोग से ये एक्टिविटी जो यहाँ पे होने वाली है ये भी अपने आप में विलक्षण होगी। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, आप सब इसका अपने जीवन में ज़रूर आनंद लें। उम्र का कोई बंधन नहीं है, बस खाली मेडिकली फिट होना है, डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें झूठ नहीं बोलना है। जो हमारी बीमारियां हैं डॉक्टर को सही बतानी चाहिए, उसके आधार पे वो सर्टिफाई कर दे, दैट इज़ ऑल। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, उम्र का कोई बंधा नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व 90 ईयर्स के ऊपर किसी महिला ने जंप करके रिकॉर्ड बनाया, 103 ईयर्स ओल्ड महिला ने जंप करके रिकॉर्ड बनाया। तो इसमें बच्चों में ज़रूर 18 से ऊपर के बच्चों को हम लोग करते हैं अलाउ, मगर ऊपर की कोई सीमा नहीं है। तो बी यंग एट हार्ट, कम एंड एन्जॉय इट, do whatever you wish to do when you are flying high in the sky. Witness Khajuraho from the top. That will be unique experience. Thank you so much. हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि खजुराहो का 50वां खजुराहो महोत्सव का 50वां एपिसोड आज शुरू होने जा रहा है। और खजुराहो महोत्सव के 50वें संस्करण के अवसर पर ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम भी हम शुरू कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। और स्काई डाइविंग के माध्यम से जो लोग अपने जीवन में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इसका आनंद लेंगे। और आप सबको खजुराहो महोत्सव के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग आइए। खजुराहो महोत्सव में एक और ऐतिहासिक पल के आज हम साक्षी होने जा रहे हैं, जिसमें संस्कृति विभाग द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1500 से ज़्यादा कथक कलाकार एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देंगे, और वो मूवमेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक समय भी है और आज ही हम स्काई डाइविंग भी कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से स्काई डाइविंग कितने दिन चलेगी अपनी? 25 तारीख तक स्काई डाइविंग का कार्यक्रम चलेगा। तो आप सब लोग इसका लाभ लें और जो एडवेंचर करना चाहते हैं ज़रूर करें। और मैं भी देखूंगा, ये सर अगर आगे मुझे लगेगा तो मैं करूंगा, लेकिन अभी तो कोई इच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खजुराहो नृत्य महोत्सव को 50 वर्ष हो गए हैं। एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू से आज तक था। क्या 50वें वर्ष के बाद जो अगला वर्ष जो कार्यक्रम होगा, क्या इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी? क्या उतने दिनों का रहेगा ये कार्यक्रम? निश्चित रूप से 50वां ये उत्सव जो है खजुराहो महोत्सव ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज हम स्काई डाइविंग भी शुरू कर रहे हैं और आज ही गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है कथक नृत्य का। तो निश्चित रूप से ये जो है 50वां महोत्सव जो है ऐतिहासिक होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाए। कनेक्टिविटी को लेकर सर हमेशा प्रॉब्लम आती है खजुराहो में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो। बड़ी समस्या है क्योंकि सिर्फ स्पाइस जेट यहाँ पर है, इंडिगो बंद हो चुकी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बनारस को जोड़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी बंद है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आने वाले समय में खजुराहो को जितनी और एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी उपलब्ध कराई जाएगी। और
आने वाले समय में खजुराहो एयर कनेक्टिविटी से युक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप स्काई डाइविंग करेंगे क्या सर? अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे विचार बनाएंगे। पैराशूट की तरह जी एक फोटो के लिए। सर कैसा अनुभव किया आपने हवा में? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ खजुराहो में जंप करते हुए। ऊपर आसमान से खजुराहो कैसा दिख रहा था आपको? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा दिख रहा सर? सर आप खजुराहो से ऊपर हवा में थे आप, खजुराहो कैसा दिख रहा था आपको? खजुराहो बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा मंदिर की तरफ फ्लाइंग अलाउड नहीं है, इसलिए दूर से ही देख पाए, लेकिन काफ़ी हरा भरा है। और ये इसके पास पहाड़ के पास जंप करने का भी अनुमान और अनुभव बहुत अच्छा था। ये पहला अनुभव था या पहले और भी? नहीं, मेरी जंप्स तो बहुत है, यहाँ का पहला अनुभव। यहाँ के पहला अनुभव कैसा लग रहा था? ऊपर नीचे आ रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग देख के और थोड़ा अच्छा लग रहा था कि लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। डर तो नहीं था? नॉर्मली अकेले होते हैं हम जंप करते हैं। डर तो नहीं था कोई? नहीं, डर नहीं था। आगे सर आप खजुराहो के आसमान में थे, आसमान से आपको खजुराहो कैसा लग रहा था? मेरा ये पहले जंप है खजुराहो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वॉकिंग बहुत चैलेंजिंग था कि नया जगह फ्लैग के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप पहली बार फ्लाई किया आपने? उसके पहले और भी फ्लैग तो मैं बहुत किया, लेकिन यहाँ के जंप करना कुछ बहुत ही अलग था। खजुराहो में आपको जब ऊपर आसमान से तो कैसा लगा नीचे उतरने में? कहीं डर तो होगा नहीं, क्योंकि कई बार कर चुके हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, डर की बात नहीं, बट ध्यान रखना पड़ता है सारे बात में। थैंक यू सर। मंत्री जी, ये आपके सौजन्य से जो यहाँ खजुराहो में इतना बड़ा आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा इन लोगों को उतरते हुए देखने का, और निश्चित रूप से स्काई डाइविंग का ये जो महोत्सव के साथ स्काई डाइविंग शुरू हुई है, तो ये एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि लोग इस एडवेंचर को करने के लिए विदेश जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, तभी एडवेंचर मिल पाता है। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये खजुराहो में जब तक ये फेस्टिवल चलेगा 25 तारीख 26 तारीख तक ये रहेगा, तो निश्चित रूप से इसका अच्छा पर्यटन के दृष्टिकोण से और भी कोई नए आयाम करने वाले हैं खजुराहो में इसके अलावा? खजुराहो पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, और निश्चित रूप से खजुराहो मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, अब तो विश्व का सबसे अच्छा स्थलों में से, पर्यटन स्थलों में से खजुराहो का नाम है। और इसमें पर्यटन को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी अच्छे कदम होंगे वो उठाए जाएंगे भविष्य में। धन्यवाद। आदरणीय, आज आपके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी की उपस्थिति में जो हमें आज यह जो आसमान से स्काइडिंग देखने को मिली है, निश्चित रूप से पहली बार देखी है हम लोगों ने, बहुत ही रोमांचित थी। और यह 4-5 दिन चलने वाली है, तो खजुराहो के लोगों को और सभी लोगों को यह देखने को मिलेगा। जैसा कि मंत्री ने कहा है कि खजुराहो के लिए, पर्यटन के लिए जो भी संभव हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस क्षेत्र के लिए करने का प्रयास करेंगे।